ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हेन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुअल्ड जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब एंड देन वार्म्ड, द रिएक्शन दैट ऑकर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आया हिंदी वालों को? हिंदी में तो आराम से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक परख नली में दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डाले जा रहे हैं, ठीक है, और वो घोल किसका है, किसमें जिंक ग्रेनुल डाला जा रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में, है ना। एक परख नली में दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाया जाता है और फिर उसे गर्म किया जाता है। यानी ओवरऑल काम क्या हो रहा है कि Na सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं? ऐसे ना, और जिंक को कैसे लिखते हैं? ऐसे मिलाया जा रहा है। यानी एक परख नली है, इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ है क्या? NaOH, और इसमें क्या मिलाया जा रहा है? जिंक, ठीक। जिंक जब मिलाया जाएगा तो कुछ अभिक्रिया होगा, कुछ अभिक्रिया होगा ना। तो क्या होगा अभिक्रिया? देख लो, क्या अभिक्रिया होने के बाद क्या होगा? ऑप्शन में देख लेते हैं। चलो क्या होगा भाई बताओ। जिंक और NaOH में अभिक्रिया। NaOH क्या होता है? एक बेस होता है। जिंक क्या है? एक मेटल है। कल हम लोग एग्जाम्पल पढ़े थे, जब एक धातु एसिड से रिएक्ट करता है, कल वाला रिएक्शन था ना, जब एसिड को हम किसी मेटल से, धातु से रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है? मेटल का सॉल्ट मिलता है, मेटल सॉल्ट, और कौन सा गैस निकलता है? याद करो, ठीक। अगर हम एसिड को रिप्लेस कर दें बेस के संग, ठीक, तो यही चीज फिर से होता है। यानी बेस को रिएक्शन कराए मेटल से तो मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। तो करा दो, तो जाएगा Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 मिल जाएंगे दोनों, तो बन जाएगा सोडियम जिंकेट और साथ में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस, है ना। कल देखे थे ना ये वाला एग्जांपल। तो चाहे एसिड हो चाहे बेस, जब भी मेटल से रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक। अच्छा, होता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। अब देखो ये वाला ऑप्शन किसमें है, ध्यान से देखना, सभी में ऑप्शन सेम यही लिखा हुआ है, ध्यान देना है, क्योंकि वो बैलेंस करके लिखा हुआ है। देखो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो ध्यान दो, दोनों में अलग क्या है? बैलेंस करके लिखा हुआ है। कौन सा वाला सही होगा? पहले इसको बैलेंस करो, इसको पहले क्या करो? बैलेंस करो। चलो बैलेंस करते हैं। सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं? सबसे पहले वहां देखते हैं जहां बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, बहुत ज़्यादा कंपाउंड मिल रहे हैं। यहाँ क्या है? सोडियम है, जिंकेट है। तो देखो यहाँ सोडियम कितना है? 2। यहाँ सोडियम कितना है? 1। तो यहाँ भी 2 कर देते हैं। चलो 2 करने से ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। ऑक्सीजन तो 2 है ही, हाइड्रोजन भी 2, ठीक हो गया। क्या बैलेंस? जिंक 1 हो गया। यानी ये वाला ऑप्शन देखो किसमें मिल रहा है? यहाँ 2 लिखा है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। कौन सा वाला ऑप्शन? चेक करो, बी। तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, जो कंफ्यूज किया था कि नहीं? सबसे पहले पता है इसमें वो क्या जानना चाहता है कि जब एसिड, जब एसिड बेसिस सॉल्ट जब पढ़ रहे थे, अभी हम बेस पे नहीं आए हैं ना, अभी एसिड चल रहा है ना, एसिड का अभिक्रिया करा रहे धातु के संग। जब बेस पढ़ाते तो बेस का अभिक्रिया कराते धातु के संग, तो यही वाला रिएक्शन होता। चाहे एसिड रहे चाहे बेस, जब भी धातु के संग अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? धातु का लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो जो ऑप्शन देखो, इसमें पानी भी बन रहा है, 2 ऑप्शन में वाटर भी बन रहा है कि नहीं? देखो, तो वो तो ऑप्शन ऐसे ही चला जाएगा, जिसमें वाटर बन रहा है वो ऑप्शन ऐसे ही खत्म। क्योंकि हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है एसिड और बेसिस में, कि जब भी ये मेटल से रिएक्ट करते हैं तो मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, वाटर नहीं फॉर्म करते। तो 2 ऑप्शन तुम लोग ऐसे हटा सकते थे। कौन कौन से? पहला और चौथा, है ना। हाँ ठीक, चलो ये वाला हो गया। आगे देखते हैं सोडियम जिंकेट, है ना। सोडियम लिख लीजिएगा, जिंकेट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आएगा। सोडियम बैलेंस करने के लिए भी आ सकता है, सोडियम जिंकेट।
चलो अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है? 2H2S प्लस SO2 2H2O साथ में S। कह रहा है कि इसको पहचानिए और आंसर बताइए। कि पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछा है। पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखा करिए, क्वेश्चन, और उसके बाद फटाक से ऑप्शन को देखा करिए कि वो क्या जानना चाह रहा है। वो जानना चाह रहा है, मुझे लगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछ रहा है। हम लोग पढ़े थे ऑक्सीकरण एजेंट कि जब किसी के पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जब किसी के पास ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? इसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? ठीक, बताए थे कि नहीं? लेसन 1 पढ़ाए थे। और ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकल जाना क्या कहलाता है? ऑक्सी, ये भी कहलाता है ऑक्सीडेशन, यानी उपचयन। अगर किसी के पास से ऑक्सीजन निकल के चला गया, इसका मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन, यानी अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? ठीक, या जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? हाइड्रोजन, ये भी क्या कहलाता है? रिडक्शन, यानी अपचयन। अगर ये चीज हम यहाँ पहचान लिए तो हमारा काम हो गया। देखो, क्या कभी भी इधर वाले आंसर होते हैं? याद करो, हम बताए थे जो भी आंसर होगा या तो यहाँ ये होगा, या तो यानी रिएक्टेंट के साइड वाले ही आंसर होते हैं। जो भी पूछेगा वो इसी साइड वाले आंसर होंगे। तो देखो, अभी इसके पास सल्फर था, या तो ऐसे देखो कि सल्फर के पास हाइड्रोजन था। सल्फर के पास क्या था? हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ सल्फर के पास हाइड्रोजन है, सल्फर के पास से हाइड्रोजन चला गया, और हाइड्रोजन का जाना क्या कहलाता है? यानी इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया कि नहीं? ऑक्सीडेशन, यानी इसका हो गया उपचयन। और याद करो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? उल्टा वाला, रिड्यूसिंग एजेंट। याद आया? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको बोलते हैं अपचयिक। क्या बोलते हैं? अपचयिक बोलते हैं। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और ये, अरे भाई, ये ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो इसका क्या हो रहा होगा? उल्टा। क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। क्या हो रहा होगा? अपचयन हो रहा होगा। अच्छा, जिसका रिडक्शन होता है वो एजेंट कौन सा होता है? ऑक्सीडाइजिंग। याद आया? याद करो यार, क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख लो, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट लिखा होगा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा होगा। देखो कौन सा वाला ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन कौन सा वाला है? H2S रिड्यूसिंग एजेंट, SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो कौन सा वाला है? कौन सा वाला ऑप्शन है? सी। देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी लिखा है SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आया? यानी हिंदी में देखें तो SO2 ऑक्सीकारक है और H2S अपचायक है। तो देखो हो गया कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एजेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बताओ, बस कहाँ से कॉन्सेप्ट अगर हमको पता होता कि ऑक्सीडेशन कब होता है, रिडक्शन कब होता है, तो हम लोग ऑप्शन को छाट के आंसर मार्क कर सकते थे। एक अगर तुम पकड़ लिए तो दूसरा वाला उसका अपोजिट होता है। हम बताए थे कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग। जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? वो एजेंट के बारे में पूछा था, हमको एजेंट पहचानना था। जैसे एजेंट पहचाने, ऑप्शन मार्क कर लिया। What happen when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? कह रहा है कि क्या होगा जब एक लोहे के चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाया जाता है। तो मिला के देख लेते हैं लोहे के चूर्ण को। कह रहा है कि एक बर्तन में
क्या ले लो, HCl, क्या ले लो, और इसमें क्या मिला दो, कौन सा चूर्ण, लोहे का चूर्ण, क्या Fe, क्या मिला दो, रिएक्शन होगा ना, करा लो यार, आसान सा रिएक्शन है। Fe में रिएक्शन कराना है HCl का। अब आप ध्यान देंगे, क्या ये एसिड होता है, क्या ये अम्ल होता है, बोलो यार, अम्ल होता है ना HCl, कल ही तो, अभी तो पढ़ रहे हैं नया नया चैप्टर ये वाला। क्या क्या ये धातु है, मेटल है, अभी कल पढ़े थे कि अगर किसी अम्ल का अभिक्रिया किसी धातु के संग होता है तो धातु का लवण बनता है, और साथ में कौन सा गैस, यही बनेगा। देखो कौन सा वाला ऑप्शन है, इतना आसान सवाल है यार, दिखा कौन सा वाला ऑप्शन। मेक श्योर कि कभी भी अगर ऐसे एग्जाम्पल लिखने के लिए आएंगे तो हम लोग हमेशा इसको क्या रखेंगे, बैलेंस करके रखेंगे। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जितने रिएक्टेंट के साइड मास होगा उतने ही मास किधर होना चाहिए, क्योंकि मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, तो जितने मासेस इधर होते हैं उतने ही मासेस को हमको प्रोडक्ट के साइड में भी रखने होते हैं। आइए आगे, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। आंचल आ रहा है समझ में, इधर ऑप्शन ए होगा भाई, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस बनेगा और अभी तो था बना है आयरन क्लोराइड FeCl2। हाँ रोशनी, ठीक लिख ली हो ना बाबू, बताया करो, छूट जाए तो बताया करो भैया, मत मिटाइए, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोला है। कंसीडर द, क्वेश्चन नंबर 7 खोलो। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, एक केमिकल इक्वेशन है और 4 ऑप्शन है। कौन किसको किसको देख के समझ में आ गया कि बैलेंसिंग वाला मामला है ना। नंबर ऑप्शन में देखो नंबर लिखे गए हैं, है ना, यानी संतुलित करना है। क्या लिखा है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है AL2O3, ठीक है, और प्लस BHCl, क्या बन रहा है C, आप लोग में थोड़ा सा छपा गलत था, AlCl3 इस तरीके से लिख लीजिएगा, प्लस BH2O। ABCD के बारे में पूछा है, यहाँ पे तीर लगा लीजिएगा HCl के बाद, HCl के बाद तीर लगा लीजिएगा, वो मिसप्रिंट हो गया है। चलो देखते हैं, आइए, ये ABCD के बारे में पूछा है ना। अब तुम सोचो कि ABCD की जगह हम क्या रखते हैं, कॉफिशिएंट को रखते हैं बैलेंस करके। अगर नंबर यानी कॉफिशिएंट मुझे पता चल जाए, हम ऑप्शन से मैच कर लेंगे। पहला वाला A के लिए होगा, दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला। चलो बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ ढेर सारे हमको एटम्स यानी ढेर सारे एलिमेंट दिखते हैं। तो सबसे पहले ढेर सारे एलिमेंट एक तो यहाँ दिख रहे हैं, एक यहाँ, तो चाहे यहाँ से स्टार्ट करिए चाहे यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक। चलो एक डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि यहाँ पे अगर मेटल है तो मेटल को पहले बैलेंस कर लो। एल्युमिनियम कितना है, 1, यहाँ भी 1। नॉन मेटल को चेक करो, क्लोरीन 3, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो यहाँ भी 3 कर दें। अभी B की जगह मत लिखो, ऊपर लिख दो, शायद मिटाना पड़ जाए तो, ठीक। क्लोरीन हो गया 3। अच्छा 3 क्लोरीन करते ही हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 3, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। अच्छा हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। अच्छा यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये गलती कर दिए, एल्युमिनियम यहाँ 1 था, एल्युमिनियम यहाँ 2 है ना, तो इसको भी तो पहले करो, यही तो गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर दें, 2 कर दें, ठीक, 2 कर दिया एल्युमिनियम, क्योंकि यहाँ एल्युमिनियम 2 था। अच्छा एल्युमिनियम 2 करते क्लोरीन 6 हो गया, 3 2 जा 6। यहाँ क्लोरीन कितना है, 1, तो इसको भी 6 कर दें, ठीक। अब चेक करो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, तो यहाँ भी 6 करना पड़ेगा ना, 3 दूना के 6। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन काम हो गया, यानी 1, एक जगह क्या है, कुछ नहीं तो क्या है भाई, 1 है ना। 1 6 2 3, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, देखते हैं। 1 6
2 3, यानी पहला ऑप्शन। एक बार मैच कर लीजिए अच्छे से, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, देख लो भाई। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, हाइड्रोजन भी 6, हाइड्रोजन भी 6, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, सही है पहला वाला ऑप्शन। ठीक, चलिए तो अब बताओ, आप सोचो कि ये वाला क्वेश्चन वो क्यों पूछा था, क्यों वो जानना चाहता था कि आपको बैलेंस करना आता है या नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो आसान सा है यार। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है, बोला कि इनमें से अलग कौन सा है। बताओ, हम आप लोग से पूछते हैं कि इनमें से अलग कौन सा है। रोशनी पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 और बताओ इनमें से अलग कौन सा है। साफ साफ दिख रहा है, चारों रिएक्शन में से अलग कौन सा है। ए, सी और डी, ये तीनों तो मुझे कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट दिख रहे हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट है। बी वाला ऑप्शन कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो अलग कौन सा हुआ। बी वाले में जुड़ रहा है ना, बाकी तीनों में देखो, बी को छोड़ के बाकी तीनों को देखिए, नहीं है समझ में। अरे भाई, ए वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन, कहीं ना कहीं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, विस्थापन अभिक्रिया है ना, या तो सिंगल वाला होगा या तो डबल वाला होगा। लेकिन अब बी वाले को देखिए, ये तो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, संयोजन अभिक्रिया दिख रहा है ना, जुड़ रहा है ना बी वाले में, और बाकी ऑप्शन में विस्थापित हो रहे हैं एक दूसरे से, तो कौन सा अलग है। बी वाला अलग है, इसीलिए तो बोले कि ईजी है, बी वाला अलग है। चलो 9 वाला पढ़ो, 9 वाला पढ़िए, ये भी आसान है। बोल रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये भी आसान है। ये देखो, जिंक इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ऊपर आता है, हाइड्रोजन नीचे, बेचारा हाइड्रोजन अलग होकर हाइड्रोजन गैस बना लिया, और ये जिंक एसिटिक एसिड में जुड़ के जिंक एसीटेट बना लिया, इसको बोलते हैं जिंक एसीटेट। लिख लेंगे, जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट बना कैसे ये भी बता दे रहे हैं। जिंक क्रिस क्रॉस हुआ दोनों में, क्या बन गया, जिंक एसीटेट। ऐसे अगर किसी को जानना हो कैसे बना तो ये ऐसे, ठीक है। जिंक का वैलेंसी 2, एसीटेट की वैलेंसी 1, देखो मैंने लिखवाया हुआ हूँ, एसीटेट को लिखवाया हूँ, वैलेंसी 1 होती है, चेक करिए पीछे वाले नोट्स में अपने, एक बार पूरे वैलेंसी लिखवाए थे एक साथ, तो ये 1, तो इसका 1 यहाँ लगा जिंक के पास, और जिंक वाला 2, ठीक, और बन गया जिंक एसीटेट, और साथ में बाहर कौन चलाया, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन था, डिस्प्लेसमेंट, जिंक किसका जगह ले लिया, हाइड्रोजन का जगह ले लिया, विस्थापन हो गया। चलो ठीक, आगे 10 नंबर में भी आप लोग थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 10 नंबर में भी आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, ये पूछ रहा है एक्स Zn NO3 का होल ट्वाइस, y ZnO प्लस ZnO2 प्लस O2। चलो ये लिख लीजिएगा, 10 वाले में ये लिख लीजिएगा, मिस प्रिंट हो गया था। वो इसके बारे में एक्स वाई जेड के बारे में पूछ रहा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। बोला कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या क्या होगी, इसको भी बैलेंस करके आप लोग बताइए। तो चलिए ये आप लोग को करना है, जल्दी से बैलेंस करके बताइए ये क्या होगा। सी वाला ऑप्शन क्या क्या आया है,
x कितना आया है 2, चलो मान लो यहाँ 2 और y 2, z 4, रख के देखो भाई सही हो रहा है क्या। जिंक 2 और ये ऑक्सीजन कितना हो गया 12, यहाँ 4 2 ज़ा 8 2 10 12, वेरी गुड। और देखिए नाइट्रेट को देख लें, 4 नाइट्रेट हो गया 4, हाँ वेरी गुड सही है। 2 2 और 4, 2 2 4 होगा, वेरी गुड सही है। किस तरीके से सोची थी, सबसे पहले क्या बैलेंस की, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस की। ऑक्सीजन को ढेर सारे ऑक्सीजन अलग दिख रहे थे तो ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस की, तो ये हमको मिला 2 2 4, सही है 2 2 4 होगा। आप रख के देख लीजिए, मैच कर लीजिए, सही है। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन 2 2 4 दिखा रहा है, हाँ सी वाला ऑप्शन 2 2 4, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 11 तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डी 11 का डी, हाँ इजी था। करा कि इसमें से कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है लेकिन संयोजन नहीं है। देख लो कौन सा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में तो जुड़ना होता है ना, ए बी सी तीनों तो जुड़ रहे हैं, तीनों तो कॉम्बिनेशन है। चौथा वाला देखो टूट रहा है, चौथा वाला टूट रहा है ना, विस्थापन हो रहा है ना, तो डी वाला अलग हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सी। देख लेते हैं भाई, सोडियम सल्फेट का रिएक्शन किसके संग कराना है, बेरियम क्लोराइड के संग। चलो सोडियम सल्फेट कैसे लिखते हैं, चलो बताओ, रोशनी बताओ सोडियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, Na, जले बताओ, बोलो बाबू जोर से। Cl2, क्लोरीन कहाँ से आ गया, सोडियम सल्फेट हम लोग SO4 को बोलते हैं ना। ये रहा सोडियम, ये रहा सल्फेट, ये रहा 2, ये रहा 2, क्या बनेगा, अरे ये रहा 1, ये रहा 2, क्या बनेगा यार, ये तो याद होना चाहिए। Na2 सोडियम सल्फेट किसके संग रिएक्शन कराना है, ठीक है, क्या बनेगा, ये तो एकदम आसान है, बताओ। सोडियम बेरियम को क्या करेगा, सोडियम बेरियम को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, हाँ। अब डी पे आ गया सी से, देखो क्या बनने वाला है, BaSO4 बेरियम सल्फेट और साथ में सोडियम, अरे सोडियम क्लोराइड NaCl है ना। ये वाइट पीपीटी होता है, सफेद रंग का प्रेसिपिटेट होता है, ये नीचे बैठ जाता है आके, ठीक। तो सोडियम सल्फेट का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से करेंगे तो बेरियम सल्फेट और NaCl बनेगा। तो ऑप्शन में बोला है कि कौन सा वाला, इसमें क्या क्या हो रहा है, तो बोला कि एक्सचेंज ऑफ एटम हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। अब सोचो कभी भी रिएक्शन होता है तो क्या बदले जाते हैं, ये देखो ये भी ये आयन था, ये भी आयन था, ये प्लस है तो कैटायन है, ये माइनस वाला है तो एनायन। हमेशा जब भी ट्रांसफर होता है, एटम का ट्रांसफर नहीं होता, परमाणुओं का आदान प्रदान नहीं होता है अभिक्रिया में, इनके आयनों का आदान प्रदान होता है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा पहला, यानी एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या इसमें प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, हाँ बन रहा है, यानी प्रेसिपिटेट वाला भी सही है। और डी, एक इनसोल्यूबल सॉल्ट बन रहा है, हाँ ये घुलता नहीं है, ये नीचे आकर बैठ जाता है, यानी डी वाला भी सही है। यानी ऑप्शन बी सी डी तीनों होंगे, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एकदम याद रखना है। बेरियम सल्फेट वाला सफेद कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, XYZ करके पूछा जा सकता है भाई। ये हम पढ़ाए थे, ये रिएक्शन सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के संग, ये सफेद रंग का क्या अवक्षेप बनता है जो नीचे रिएक्शन में क्या बैठ जाता है। चलो